अंकुर जैन गाजियाबाद से पूछ रहे हैं कि भगवान जब कण कण में है फिर मंदिरों को इतना ही महत्व क्यों दिया जाता है? बात हो पूजा पाठ की, क्या जानना हो जैन रीति और परंपराओं के बारे में, जिनके श्रीमुख से निकला हर वाक्य प्रतिध्वनि है जिनवाणी की, वो है जिनागम के अथाह सागर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर मंगल चातुर्मास हेतु विराजमान है अजमेर राजस्थान में। जानिए मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्रीमुख से जैन धर्म के ज्ञान से जुड़ी अपनी हर शंका का समाधान। की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की आइए आज प्रथम प्रश्न के लिए हम श्री अविनाश जी जैन और श्रीमती शिखा जैन को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद हम सीधे बच्चों का क्रम प्रारंभ करेंगे। पास में ही खड़े हो जाएं। महाराज श्री, प्रश्नों की तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, पर एक सिंपल सा साधारण सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, जिससे कि मेरी आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन मिले कि हम कोई भी जब बड़ा कार्य, अच्छा कार्य करना चाहते हैं और उसमें यश या सक्सेस लेना चाहते हैं, तो उसमें एक तो हमारे कर्म हैं जो हम वर्तमान जन्म में कर रहे हैं भविष्य, और दूसरे हमारे भूतकाल के पिछले जन्म के कर्मों का भी असर है, और तीसरा हम जो आशीर्वाद लेते हैं अपने दिव्यात्माओं का, महान आत्माओं का, अपने बड़ों का, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है अच्छे काम में सक्सेसफुल होने के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, और आज ये आपका सवाल बच्चों के दिन में है, पर बच्चे बड़े सबके काम का है। हमें अपने जीवन में सफलता पाना है, सक्सेस पाना है, तो हमारी सफलता का आधार क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, या वर्तमान में जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो है, या गुरुजनों और बड़े जनों का भगवान का आशीर्वाद? सच्चाई में देखा जाए तो इन तीनों की हमारे जीवन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका होती है। अपने अतीत में किए गए अच्छे बुरे कर्म तो हमें प्रभावित करते ही हैं, लेकिन अतीत में किए गए कर्म को हम अपने वर्तमान पुरुषार्थ से परिवर्तित भी कर सकते हैं। कोई आदमी अतीत में खोटा कर्म किया है और वर्तमान में अच्छा करे तो अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी कर सकता है, और अतीत में अच्छा किया और वर्तमान में खोटा कर्म करे तो अपने जीवन का पतन भी कर सकता है। हमारे सामने दो उदाहरण है शास्त्रों के, एक है अंजन चोर का और एक है शालीभद्र का। अंजन चोर एक राजकुमार था, पूर्व जन्म में अच्छे काम किए, लेकिन अपने राजकुमार की जीवन में उसने अपने जीवन को गलत दिशा में ले गया, उसका पतन हो गया। बाद में संभला तो उसके जीवन का उत्थान भी हो गया। शालीभद्र एक सामान्य घर में जन्म लिया, पुण्य क्षीण होने के बाद जन्म लिया, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर उसने अपने जीवन को ऊंचाइयां की। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जन्म से बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अपने पुरुषार्थ के बल पर वो ऊंचाइयों को छूते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हम अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हम एपीजे कलाम को अपने सामने रख करके देख सकते हैं, जो एक मछुआरे के घर पैदा हुआ, लेकिन उसने अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और आज एक मिसाइल मैन के नाम से वो स्थापित हो गए। दूसरी तरफ गुरुजनों का, भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद हमें हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारी पॉजिटिविटी को और ज़्यादा क्रिएट करता है,
तो ये भी हमारी सफलता का एक आधार बनता है। इसलिए सफल होने के लिए हम क्या करें? अतीत में हम क्या करके आए हमको पता नहीं, हमारी झोली में क्या है हमको पता नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है हमको पता है। हम अपना 100% दें और अपने उत्साह को बढ़ाने के लिए गुरुजनों का, बड़े जनों का आशीर्वाद लें, ताकि हम दुगने उत्साह के साथ उनमें जुटें और अपने जीवन को शिखर तक पहुंचा सकें। नमस्ते। परिवार नमोस्तु गुरुवर। मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई जीव स्वर्ग में, धरती से स्वर्ग में उत्पन्न होता है, तो क्या वो भोग विलासों के बीच अपने अवधि ज्ञान द्वारा अपने परिवार को, छूटे हुए परिवार से, जिस परिवार से वो गया है, उसको कभी देखने की जिज्ञासा या जानने की जिज्ञासा उसको होती है क्या? बिल्कुल, आपके सवाल का उत्तर दूं, पर महानुभाव के लिए सम्मान में एक बार सब लोग ताली बजा दें, खड़े हो जाएं। सब लोग खड़े हो, मेरी तरफ देखिए। इधर इधर बाबा, इधर। धर्म सभा शुरू होने के बाद कभी वहीं रहिए, वहीं। धर्म सभा शुरू होने के बाद कभी ऐसे आगे नहीं आना चाहिए, सबका ध्यान भंग होता है, समझ गए? इस बात को आगे से सब ध्यान रखिएगा। ये हमारी एक मर्यादा होती है। आगे किसी भी सभा में जाएं और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे इस बात का सदैव ध्यान रखें। आपने पूछा है कि कोई त्याग तपस्या करके स्वर्ग जाता है, वहाँ भोगों में रमता है, तो भोगों में रमते समय वहाँ जाने के बाद क्या अपने पूर्वजों का, पूर्व परिचितों का उसे स्मरण आता, अवधि ज्ञान से आता है? गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब अपनी समाधि की साधना में थे, तो हमारे गुरुदेव ने उनसे एक दिन सवाल किया, महाराज आप इतनी उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इस आराधना के फल से नियमतः वैमानिक देव बनेंगे, आप वहाँ जाओगे तो कभी हमको संबोधने को आओगे कि नहीं? तो ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि विद्यासागर जी, संसार की लीला विचित्र है, जो जहाँ जाता है वो वहीं रम जाता है। समझिए, आज हम लोग अपने जीवन से तुलना करें, आज हमने जो जन्म लिया है कहीं किन्हीं को विलकता छोड़ करके ही यहाँ आए, लेकिन कभी याद आई बात कि हम किनको विलकता छोड़ करके आए? इसलिए नीति कहती यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरते रतिम, जो जहाँ रहता वहीं रम जाता है। हाँ, कुछ अपवादों में ऐसा देखा गया है कि लोग पूर्व भाव के अनुरागवश यहाँ आ भी जाते हैं, इसका निषेध नहीं। नमोस्तु गुरु। हाँ, श्रीमती आरती पुष्पराज जी जैन कन्नौज से हमारे बीच हैं, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं और साथ ही गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, विधायक हैं और आज यहाँ पर उपस्थित हैं शंका समाधान के आज के विशेष सत्र में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब संसारी व्यक्तियों का, हम लोगों का किसी का भी जन्मदिन या कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन कोई हमसे बिछड़ा है, तो जब वो दिन आते हैं साल बीतने के बाद भी, तो हम लोग उन दिनों में खुश होते हैं या दुखी होते हैं। परंतु जो त्यागी व्रती होते हैं उनकी ज़िंदगी में दीक्षा का दिन आता है, और जो दीक्षा का स्थान होता है, तो क्या जब वो दिन आता है तो उनके क्या अनुभव होते हैं उन दिनों में? देखिए, हमारे लिए तो यह कहो कि दीक्षा के दिन को हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन मानते हैं, और जब भी हमें दीक्षा तिथि की स्मृति आती है तो हमें लगता है वो तिथि मेरे लिए कितनी पावन घड़ी थी जिस दिन मुझे परमेष्ठी का रूप मिला। आचार्य कुंद ने हर मुनि को अपनी दीक्षा तिथि को रोज याद करने के लिए कहा है। अगर मैं दीक्षा की तिथि को याद करूंगा तो मुझे मेरी दीक्षा का उद्देश्य भी याद होगा, किस भावना से भरकर मैंने दीक्षा ली, कितने वैराग्य से मैंने दीक्षा ली, किस उद्देश्य से प्रेरित होकर के मैंने दीक्षा ली, और वह जब मेरे सामने ताज़ा होता है तो मेरे अंदर का उत्साह बढ़ता है और मुझे मेरे मोक्ष मार्ग में स्थिर करने में निमित्त बनता है। नमोस्तु गुरु। पुलकित जैन कन्नौज, पद्मा जैन मुंबई तैयार हैं। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, मैं बाहर रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, तो मेरे लिए दोस्ती बहुत मायने रखती है मेरी ज़िंदगी में। आपके हिसाब से किसी की ज़िंदगी में दोस्ती कितनी मायने रखनी चाहिए? और आजकल कहते हैं दोस्ती बनाने का क्राइटेरिया होता है, तो आपके हिसाब से वो क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। निश्चित आज हमारे समाज की प्रतिभाएं देश देशांतर जाकर के पढ़ लिख रही है, अपनी प्रतिभा को निखार रही है। जाने में कोई बाधा नहीं, बाहर जाओ, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखो तो कोई हानि नहीं है।
एक लक्ष्य रखना चाहिए कि बाहर जाऊं तो मैं अपना प्रभाव वहां छोड़ करके आऊं, वहां से प्रभावित होकर ना आऊं। अगर लाऊं तो वहां की पॉजिटिव चीज़ों को लाऊं, नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को एकदम अप्रभावित रखूं। जहाँ तक दोस्तों का सवाल है, दोस्त का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम कहते हैं, कुरल काव्य में लिखा है कि लोगों का ये भ्रमपूर्ण विश्वास है कि मनुष्य का स्वभाव उसके मन में बसता है, उसका वास्तविक निवास तो उस गोष्ठी में है जिनके बीच वो रहता है। मतलब हम जैसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं, जैसे लोगों से हमारा संपर्क होता है, हमारी मनोदशा वैसी बन जाती है, हमारी मेंटलिटी वैसी हो जाती है, फिर धीरे 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 हमारा जीवन भी वैसा ढलने लगता है। इसलिए दोस्ती का जीवन में बड़ा महत्व है। हम किसे बनाएं अपना मित्र, किसको अपना दोस्त बनाएं, इस पे हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे नीति ग्रंथों में कहा है, कुलीनै स संपर्क ज्ञातिभिश्च मित्रताम। कुलीनै स संपर्क ज्ञातिभिश्च मित्रताम पंडितैश्च समम मेलम कुर्वाणो नावशीदते। कुलीन व्यक्तियों के साथ संपर्क, जिनका आचार विचार हमारे अनुरूप हो। ज्ञातिभिश्च मित्रताम, अपने साधर्मियों के साथ मित्रता, और विद्वानों की संगति, उनके साथ मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी विफल नहीं होना पड़ता। आज के संदर्भ में हम किसको दोस्त बनाएं? हम सबसे पहले उसे दोस्त बनाएं जिसका आचार और विचार हमारे अनुकूल हो। नंबर 2, जो हमारे जीवन को हित में लगाने के लिए प्रयत्न करता हो। हम कुछ भी गलत करें हमें टोके, गलत करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला दोस्त कितना भी अच्छा दोस्त हो, वो अच्छा दोस्त नहीं होगा। लेकिन गलत करने से रोक दे, वो दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार हो जाए पर अपने दोस्त को गलत कार्य में मुड़ने न दे, वो सच्चा दोस्त है। जो गलत काम में तुम्हें प्रोत्साहित करता है तो समझ लो वो दोस्त के रूप में तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे मार्ग को खराब करेगा। जिसका चाल चलन ठीक नहीं, उनसे अपनी सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। कहते हैं कि हम जैसे कि संगत में रहेंगे वैसी रंगत हो जाएगी। गलत व्यक्ति के संपर्क में रहकर हम भले गलत ना कहें, लेकिन गलत कहलाने लगेंगे। इसलिए अपने जीवन को ऐसे लोगों से बचा करके चलना चाहिए, और ऐसे भी जरूरत से ज़्यादा दोस्त नहीं होना चाहिए। मेल मिलाप सबसे आप करो, पर दोस्ती जिसको बोलते हैं अंतरंग का रिलेशन, वो बहुत लिमिटेड लोगों से होना चाहिए, जिनका मन मिलता हो, जिनके पास जाने के बाद हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलते हों, और जिनकी सोच बड़ी पॉजिटिव हो, जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो। गलत कार्यों से जो हमें हमेशा बचने और बचाने की प्रेरणा देते हों, ऐसे व्यक्ति को अपना दोस्त बनाना चाहिए। श्रीमती पद्मा जैन, कन्नौज, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जो हम श्रावक लोग नित्य नियम पूजा करते हैं, उसमें जो स्वस्ति मंगल पाठ पढ़ते हैं, वो श्री मज्जनेन्द्र मविवंद्र जगत्रेशम, उसके दूसरे और तीसरे श्लोक में ऐसा अर्थ आया है कि केवल ज्ञान से युक्त जिनेन्द्र भगवान के लिए मंगल होवे। तो हम लोग तो श्रावक हैं, जब वो खुद ही मंगल स्वरूप हैं, और हम छोटे लोग जिनेन्द्र भगवान के मंगल की कामना करें, ये कुछ ठीक नहीं लगता है। अगर इसका अर्थ हम ठीक ढंग से समझ ले तो ठीक लगने लगेगा। दरअसल हमने इसका अर्थ ठीक ढंग से नहीं समझा। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वस्ति स्वभाव महमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दिग्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। ये भगवान के लिए विशेषण अलग अलग लगा करके कहा कि उनके लिए स्वस्ति हो। हाँ, ये हम कहते हैं, ये इसका अर्थ नहीं है। हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं, भगवान की जय हो हम जब बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान की जय हो का मतलब क्या है? अच्छा, भगवान की जय तो हो चुकी, फिर भी जय बोलते ही हम। क्या मतलब है? भगवान की जय हम बोलते हैं, सब बोलते हैं, रोज बोलते हैं। तो भगवान की जय हम बोल रहे हैं, जयशील हो, जय जयकार हो, यानी भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, आशीर्वाद नहीं, लेकिन सुनो, आपकी बात समझ गया मैं, आपको ही उत्तर दे रहा हूं, इसे समझना है। भगवान को जब हम जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, भगवान की जय हो, तो उसके पीछे हमारा मनोभाव केवल एक होता है। हम भगवान को आशीर्वाद नहीं दे रहे कि भगवान जयशील हो, हमारा मनोभाव ये होता है कि दुनिया के दिग दिगंत तक हर व्यक्ति के मुख पर भगवान का नाम हो, सबके मुख से जय जयकार निकले और सब भगवान की शरण में आए। यही भाव होता है।
जय हो, सब तरफ जय 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 जयकार हो जाए, यानी हर कोई के हृदय में भगवान विराजमान हो जाए और हर कोई भगवान का अनुगामी और अनुयायी हो जाए। इसी तरह भगवान के लिए जब स्वस्ति की बात करते हैं तो भगवान सारे संसार के कल्याण का कारण करने वाले हों या जो भगवान के अनुयायी उन सब का कल्याण हो, ऐसा मनोभाव रखना चाहिए। स्वस्ति श्री ऋषभ, स्वस्ति श्री ऋषभो न स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजिता हम पढ़ते हैं ना, वहाँ तो हम अपने लिए न लगा दिए, वहाँ नहीं लगाए हैं, पर वह अंडरस्टूड है, उसको उसी संदर्भ में देखना। नमोस्तुते। विशिष्ट अतिथियों के बाद अब हम बच्चों की ओर सीधे सीधे चलेंगे, लेकिन देश और दुनिया के लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें इंतजार है कि आज महाराज श्री का मंगल आशीष हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ें। हम महाराज श्री का मंगल आशीष लेंगे और एक बच्चे की जन्मदिन की निर्माण निधि की घोषणा के साथ ही हम बच्चों के साथ आज इस संघ का समाधान सत्र में जुड़ेंगे। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु। आज शनिवार विशेष दिन और स्वीटी डॉटर ऑफ सुरेश चंद जी जैन जयपुर, उन्होंने अपनी बेटी स्वीटी जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं निर्माण निधि के रूप में। जोरदार करतल ध्वनि से उस बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए। और बच्चों में तैयार रहेंगे निष्ठा सौम्या जयपुर, कुमारी अवनी जैन जयपुर, संयम जैन गुड़गांव, ध्रुव तनिष जैन दिल्ली। और इन बच्चों के बाद में फिर बच्चे अपने स्थान पर खड़े होंगे और अपना नाम बोलेंगे, नमोस्तु करेंगे और अपने प्रश्न महाराज श्री के पावन श्री चरणों में रखेंगे। निष्ठा सौम्या जयपुर, सीखता से। मेरा नाम सौम्या जैन है, मैं जयपुर से आई हूँ। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो भी आचार्य श्री को देखता है, डॉक्टर, इंजीनियर, सामान्य व्यक्ति, वो उन्हीं की जैसा बनने की कोशिश करता है, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि वो हमारे रोल मॉडल है, और इससे जो रोल मॉडल होता है ना, सबको आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है, और बन जाए तो जीवन बन जाए। चलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निष्ठा जैन है, मैं प्रतिभा में पढ़ती हूँ, मैं जयपुर से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल मतलब इंग्लिश ज़्यादा चल रही है और हिंदी कम, ऐसा क्यों? लोगों है ना, देश में शरीर से हिंदुस्तानी है और दिमाग से अंग्रेज बन गए हैं, इसलिए आजकल अंग्रेजी ज़्यादा चलने लगी, हिंदी कम। अवनी जैन अजमेर, संयम गुड़गांव और ध्रुव तनिष दिल्ली। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं चारों बच्चे जिनके नाम लिए हैं। नमोस्तु महाराज जी, मैं अवनी अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि हम आलोचना पाठ में पढ़ते हैं कि द्रौपदी का चीर बचाए हो, हम हमारे तीर्थंकर के गुण गाते हैं, लेकिन महाभारत ग्रंथ में ये लिखा है कि कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बचाया था, तो सच क्या है? देखिए, बात अपने अपनी परंपराओं में अपने अपने तरीके से कहानियाँ होती है। द्रौपदी का चीर हरण हुआ, ये दोनों परंपराओं में कहा गया है। और द्रौपदी को जब चीर हरण हुआ तो उसने भगवान को याद किया, भगवान को याद किया तो जहाँ श्री कृष्ण को मूल भगवान के रूप में मान्यता दी गई, वहाँ श्री कृष्ण ने बचा दिया। हमारे यहाँ उन्होंने नमोकार मंत्र जपा, भगवान को याद किया, तो कहते भगवान आपकी महिमा, आपने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। ये कहने की भाषा है, यथार्थ है, ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रौपदी का चीर उसके पुण्य से बढ़ा, उसकी श्रद्धा से बढ़ा, बाकी सब निमित्त बने। चलो। संयम जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संयम जैन है और मैं गुड़गांव से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरे माता पिता बोलते हैं कि अपने बचाव में हिंसा करना गृहस्थों के लिए उचित है, लेकिन मैं एक गेम खेलता हूँ, उसके अंदर हमें सोल्जर बन के आतंकवादियों को मारना होता है ताकि वो दूसरे लोगों को ना मारे। तो उसके अंदर मेरे माता पिता मुझे मना करते हैं खेलने के लिए, तो क्या वो उचित है? देखो, सामने आतंकवादी हो और तुम उसका प्रोटेस्ट करो, तो ये तो एक तुम्हारी मजबूरी है, तुमने प्रोटेस्ट किया तो तुम्हारी हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन अभी कोई आतंकवादी नहीं और तुम चला करके आतंकवादी से लड़ रहे हो, तो ये संकल्पी हिंसा है, समझ गए? ये विरोधी हिंसा नहीं, इससे क्रुएल्टी बढ़ेगी और पाप बढ़ेगा। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुने, जिस तरह के गेम में हिंसा होती है वैसे गेम से बचो। क्रिएटिव गेम खेलना चाहिए जिससे हमारा दिमाग ज़्यादा चले और आगे बढ़े, उस तरह के गेम खेलना चाहिए। ज़्यादातर गेम आजकल जो आप लोगों के एप्लीकेशंस में हैं वो सब मार धाड़ के गेम हैं, ये हमारी सोच को बिगाड़ेगी,
हमें हिंसक बनाएगी, ऐसे गेम से बचो। ओ बोले तनिष। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम तनिष जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भय किसे कहते हैं और भय से हमारे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और अभय दान किसे कहते हैं? भय किसे कहते हैं? भय डर को कहते हैं। डर लगती कि नहीं लगती? डर को देखा है कि नहीं देखा है? बोलो बोलो, डर देखा है कि नहीं देखा है? डरते हो कभी? नहीं डरते हो? माइक पे बोलो। हाँ। देखते हो ना, डर का नाम भय है, समझ गए? जब किसी चीज को देख के घबरा जाए तो डर लगता है, और जब व्यक्ति अपनी आत्मा के बारे में विचारने लगे तो उसका डर भाग जाता है। तुम बच्चों के लिए जब भी डर लगे नमोकार मंत्र पढ़ो और ये सोचो कि भगवान ने कहा मेरा बाल बांका भी नहीं होगा, तो डर नहीं लगेगा। समझ गए? चलिए। ध्रुव, आगे जो शौर्य जैन जो गुणायतन के लिए आज अपनी गुल्लक प्रदान करना चाहते हैं वो मंच तक पहुंच जाए, और भी जो बच्चे हों व्यवस्थापक थोड़ा देख लें उनके लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम ध्रुव जैन है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, सभी लोग कहते हैं सिद्ध भगवान मोक्ष ले गए, परंतु मोक्ष होता कैसा है? मोक्ष कैसा होता है? तोते को पिंजड़ा में देखा है? पिंजड़े में तोते को देखा है, पैरट को? और तोता को जब पिंजड़ा खोल देते तो तोता क्या करता है? हाँ, उड़ जाता है। दोबारा वो पिंजड़ा में घुसना चाहता है क्या? नहीं। ऐसे ही मोक्ष मिलने का मतलब देह के पिंजड़े से आत्मा को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना, फिर वो कभी देह धारण नहीं करता। समझ गए? वो बॉडी से फ्री हो जाता है। अब बच्चों के लिए बच्चों ही जैसा देना होगा। बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अक्षर जैन है। मेरा प्रश्न यह है, हम बच्चों को हमारा बर्थडे किस तरह बनाना चाहिए? बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, जन्मदिन मनाना चाहिए। समझ गए? बर्थडे यानी बर्थडे, समझ गए? बर्थडे के दिन, जिसको आप लोग अपना जन्मदिन है, जन्मदिन के दिन सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए और भगवान का अभिषेक देखना चाहिए। 8 वर्ष की उम्र हो गई तो भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद घर भर के लोगों को लेकर के आना चाहिए और घर में आओ। घर में बच्चों के लिए एक अच्छे चौकी आसन पर बिठाओ और उसके माथे पर तिलक करके पूजा के जो शेषाक्षत है वो उसके शीश पे डालो और बच्चे के मंगल भविष्य की कामना करो। दीर्घायुष्को भव, चिरंजीवो भव, हाँ, कुल दीप को भव, यशस्वी भव, ऐसा आशीर्वाद दो। फिर बच्चे के हाथ से दीपक जलाओ, कैंडल बुझाना नहीं है। वो जितने साल का हो जाए उतने दीप जलाओ और दीप जलाने के बाद केक नहीं काटना, लड्डू बांटना, रसगुल्ला खिला देना। काटने का काम क्या है? हिंसा है, वायलेंस हमको नहीं करना है। केक नहीं काटना, लड्डू बांटना है, रसगुल्ले खिलाना है। जितने जन्मदिन हो रहे उतने लोगों को खिला दो और उस दिन जीव दया का कार्य करो। किसी गौशाला में जाओ, जीव दया के लिए दान दो। इस तरह का कार्य करोगे तो वो जीवन बहुत अच्छा होगा। अब की बार अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाना। हाँ बोलो। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम मोहित जैन है, मैं अजमेर से ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो गेंद को पकड़ने के लिए हम भागते हैं, तो जब मम्मा दिन भर काम करने के लिए भागती है, पापा पैसों के पीछे भागते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पर कुत्ता कार के पीछे क्यों भागता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। तुम बॉल के पीछे भागते हो, मम्मा काम के पीछे भागती है, पापा पैसे के पीछे भागते हैं, कुत्ता कार के पीछे क्यों भागता है? ये बहुत विचित्र प्रश्न है। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो जैसे कुत्ता भाग रहा है ना, वैसे ही सब भाग रहा है। वस्तुतः भागना उनका सार्थक है जिनका कोई एम हो, कोई टारगेट हो, कोई गोल हो। बिना गोल के भागना कुत्ते की दौड़ है। समझ गए? तो अपने जीवन का एक गोल होना चाहिए। हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने पापा से पूछो, पापा आप पैसा किस लिए कमा रहे हो? अपनी मम्मी से पूछो, मम्मी इतनी दौड़ धूप किस लिए? और खुद के मन से पूछो, हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? अगर उसका गोल है
और सही गोल है तब तुम्हारी दौड़ धूप सही है, नहीं तो तुम्हारी हालत कुत्ते की दौड़ है। एक बार मैं बिहार कर रहा था तो देखा कि एक गाड़ी चल रही थी, कुत्ता उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। मेरे साथ के कुछ युवकों ने पूछा, महाराज क्या ये कुत्ता गाड़ी को पकड़ लेगा? मैंने कहा भाई पकड़ भी लेगा तो गाड़ी पर बैठ नहीं पाएगा। और हमने कहा अगर कदाचित बैठ भी गया तो गाड़ी चला नहीं पाएगा, और अगर चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, गाड़ी का मालिक नहीं बन पाएगा। समझ गए? इसलिए कितना ही दौड़ो, दौड़ते रह जाओगे। बहुत अच्छा सवाल। सॉरी जैन जो आज गुणायतन को अपनी गुल्लक दे रहा है, लेकिन इसके बाद जो कार्य करते हैं वो ध्यान रखेंगे, एक प्रश्न बच्चियों की तरफ से और एक प्रश्न बच्चों की तरफ से, ताकि दोनों को समान स्थान मिल सके। महाराज जी मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम शौर्य जैन है, मैं नसीराबाद में रहता हूँ। मेरी शंका यह है कि महाराज जी इस मौसम में बहुत मच्छर होते हैं, तो हम गुड नाइट जलाते हैं तो हमें दोष लगता है। इस दोष का निवारण कैसे करें? कृपया हमें मार्गदर्शन दें। और मैं अपना गुणायतन गुल्लक गुणायतन को देना चाहता हूँ। हाँ वहीं दे दो भैया को। बहुत अच्छा। देखो गुड नाइट का उपयोग नहीं करना चाहिए, उससे मच्छर मरते हैं। और कोई दूसरा अल्टरनेट सबसे अच्छा तो है कि तुम लोग मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हो। आजकल कुछ ऐसे तेल भी आते हैं, उस तेल को आप अपने इर्द गिर्द छिड़क लो तो मच्छर नहीं खाते। या और कोई उपयोग कर लो, लेकिन जिसमें हिंसा हो ऐसा कार्य नहीं करें। एक टोटका भी बताते हैं कि नींबू के 4 टुकड़े करके उसमें 7-7 लौंग लगा लो तो मच्छर नहीं आते। यदि बंद कमरे में हो तो टोटका काम करता है, खुले कमरे में नहीं करता। तो ये सब देखना चाहिए, लेकिन जिससे जीव हिंसा हो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ पूछो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम यूशा जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बारिश के मौसम में बहुत सारे कीड़े आते हैं, कुछ कीड़े मर भी जाते हैं, तो उनके लिए क्या करने चाहिए? हमको पाप मिलते हैं क्या? नहीं। हाँ बिल्कुल सावधानी से चलना चाहिए ताकि कीड़ों हमारे निमित्त से न मरे। हाँ हाँ बोलो, इधर पहले से तैयार रहा करो, खड़े हो जाओ। हाँ पूछो, तुम पूछो जब तक। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अल्पना जैन है और मैं गुवाहाटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मा मुझे हमेशा कहती रहती है कि भक्तमर स्तोत्र का छठा कड़ा पढ़ा करो, तो इसका क्या कारण है? छठा कड़ा अल्पश्रुतम श्रुतवताम है ना, ये इस श्लोक को पढ़ने से ऐसा कहते हैं ज्ञान बढ़ता है। तो तुम्हारी मम्मा चाहती है कि तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम खूब पढ़ लिख करके आगे बढ़ो। गुवाहाटी में हो, अजमेर में पढ़ा रही है, तो इसीलिए पढ़ा रही कि तुम पढ़ लिख करके अच्छी बनो, इसलिए जो माँ कहती है उसको फॉलो करो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मृदुल जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि व्यवहारिक जीवन में धर्म का क्या महत्व है? व्यवहारिक जीवन में धर्म का महत्व तो व्यवहारिक जीवन में अगर तुम धर्म को अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा। धर्म हमें हमारी लाइफ को बैलेंस्ड बनाता है, समझ गए? सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता लाता है, हमारी खोटी आदतों से हमें बचाता है, हमारी बुरी प्रवृत्तियों से हमें बचाता है, हमारे व्यवहार को अच्छा बनाता है और हमारी प्रवृत्तियां अच्छी बनाता है। इसलिए अगर अपने जीवन को बैलेंस्ड बनाना है, धर्म से जुड़ो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम अनुरागी जैन है और मैं गुवाहाटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और हम हर दिन मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते, तो हमें क्या रूटीन फॉलो करना चाहिए कि हम धर्म से जुड़े रहें? सबसे पहले जब सुबह उठती हो नमोकार मंत्र कम से कम 9 बार स्मरण करो और अपने मन ही मन संकल्प करो कि मैं जैन हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे कुल में जन्मी हूँ जहाँ कई पीढ़ियों से किसी भी तरह का पाप नहीं हुआ, अहिंसा का हमने पालन किया है और हम एक संस्कारवान परिवार में जन्म लिए हैं। मेरे माँ बाप का मेरे समाज में क्या स्थान है, इन सब चीज़ों को याद करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं सब कुछ भूल जाऊं पर मेरा जैन धर्म मुझसे कभी दूर न जाए। ये अपने अंदर प्रार्थना करो। बन सके तो एक प्रार्थना कोई भी मेरी भावना, प्रभु पतित पावन या दर्शन पाठ की कोई स्तुति, महावीर अष्टक जो आता है वो पढ़े और नमोकार की एक माला फेर ले। तुम लोगों के जीवन में इतना भी अगर कर लो तो समझ लो पर्याप्त है। देखो एकदम, हाँ एकदम छोटे बच्चे नहीं, 8 साल से छोटे बच्चे नहीं। हाँ नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम भवार्थ जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो चंदन का टीका लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और वो किसका प्रतीक है?
हम लोग माथे पे जो आप लोग माथे पे चंदन का टीका लगाते हैं ना, वो चंदन का टीका हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए टीका लगाते हैं। इस तरफ माइक दें। ऋतिक 8 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं, एकदम छोटे बच्चे नहीं, क्योंकि समय अपना कम है। जो बड़े बच्चे हैं वो शीघ्रता से अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अर्णव जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि वर्षा योग के कलश कितने समय तक मंत्रित रहते हैं? अगर उनमें धूल मिट्टी जम जाती है और हम उनको साफ करते हैं तो क्या वापस उनको मंत्रित करना चाहिए? कलश को मंत्राते समय क्या बोलना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान। देखिए, मंगल कलश स्थापना का एक मंत्र होता है, उस मंत्र के साथ कलश को स्थापित किया जाता है। कलश किसी मांगलिक कार्य के लिए रखा गया और वो कलश एक मांगलिक प्रतीक के रूप में आपके घर चला गया। बाद में अगर आप उसके द्रव्य वगैरह को बदलते हैं, उसमें कुछ साफ सफाई आप करते हैं तो कर सकते हैं, और आपको कोई मंत्र नहीं आता तो नमोकार मंत्र पढ़ करके अपना काम कर सकते हैं, वो सारा काम कर लेगा। नमोस्तु महाराज। हाँ महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जानवी जैन वैशाली नगर छतरी होना अजमेर से। मेरी शंका ये है कि जब हम बड़ों को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखें या कोई गलत काम करते हुए, जैसे पान खाते हुए या गुटखा खाते हुए देखें, तो क्या हम बच्चे उन्हें मना कर सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो मेरी शंका ये है कि ये सब रोकने के लिए हमें क्या करें, हम क्या करें? मैं तो ये कहूँगा, सब बड़ों को इस बच्ची के प्रश्न को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए और अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटे तुमने। और जब भी तुम्हारे सामने कोई बड़ा ऐसा कहे और करे तो एकांत में अत्यंत विनम्रता से उनसे रिक्वेस्ट करके कहो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहूँ? बोले कहो, क्या कहना है? बोले पापा या मम्मी, आप हम बच्चों के सामने ऐसा कार्य करते हैं, हम लोगों को बहुत खराब लगता है, इससे हम लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। प्लीज़ आप अपने लिए न सही तो कम से कम हम लोगों के फ्यूचर के लिए तो ऐसा न करें। और ऐसा कहने से उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा और वो अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम हार्दिक जैन, मैं वैशाली नगर अजमेर से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अमृत कुंड में जो पानी इकट्ठा होता है उसको आपने पीने के लिए बताया है। अगर लेकिन कभी एसिडिक रेन हो और वो पानी भी उस कुंड में जमा हो जाए और अगर हम वो पी लें तो उससे हमें हानि भी पहुंच सकती है, तो इस तरह ये पानी पीना हानिकारक हो जाता है। तो कृपया मेरी शंका का समाधान करें कि हम वो पानी कैसे पी सकते हैं। देखो, एसिडिक रेन के समय उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। अमृत वर्षा कुंड का जो जल है वो मूलतः सावन भादों के महीने में ही जमा करना चाहिए, और उस समय की रेन बहुत अच्छी होती है और वही हमारे लिए काम का। समझ? नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्राची जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पेड़ की सहायता से जीते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पेड़ काटते हैं। महाराज जी, जो पेड़ लगाते हैं उन्हें पुण्य मिलता है और जो पेड़ काटता है उन्हें पाप मिलता है, लेकिन महाराज जी क्यों मिलता है? पेड़ लगाना एक अच्छा कार्य है, पर्यावरण की शुद्धि होती है, सबका जीवन ऊंचा उठता है, और पेड़ काटना किसी के हरे भरे जीवन को खराब करना है, इसलिए पेड़ नहीं काटना चाहिए। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विभांश जैन क्षत्रिय योजना अजमेर से। मेरी शंका ये है कि अगर हमारे कारण जाने अनजाने में हमारे बड़ों के धर्म कार्य में कोई बाधा आ जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें, और ये किसके पाप कर्म का उदय है, हमारे या बड़ों का? अगर बड़ों का तुम्हारे कारण से धर्म कार्य में बाधा हो तो सबसे पहले बड़ों के पास जाकर के क्षमा मांगो और कहो, मेरे कारण आपके धर्म कार्य में बाधा हुआ, अब मत करना। देखो, प्रायः होता है, अब बड़े घर में टीवी देख रहे हैं, उनको देखना है पारस चैनल, जिनवानी चैनल, और तुम बच्चे आ गए कहें हमको तो कार्टून देखना है, तो तुमने धर्म कार्य में बाधा डाला कि नहीं डाला? तो ऐसी बाधा कभी मत डालना। आप उनके लिए सहयोग करो, और यदि कभी जाने अनजाने में बाधा हो जाए तो उनसे जाकर के क्षमा मांगो और उसके बाद दोबारा ऐसा न करने का संकल्प लो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम मारुष जैन है, मैं भोपाल से हूँ। मेरा प्रश्न है कि मेरे घर में बहुत अशांति है, मैं उसके लिए क्या करूँ? घर में अशांति, उसके लिए क्या करूँ? घर भर के लोगों को कहो शांति अपने अंदर धार लो, और कोई एक चुप हो जाए तो शांति हो जाएगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम है अमीशा जैन, मैं बांसवाड़ा से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि ग्रहों से हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहा है, तो ये हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? कई बार ये सवाल आया है, इस बार काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आया है। इसे अच्छे से समझना चाहिए। आज भी लोगों के अंदर इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है।
देखो, एक बात अपने दिल दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो कि संसार के जितने भी प्राणी हैं, हमारा जो भी शुभ अशुभ है वो हमारे शुभाशुभ कर्मों के अनुसार है। समझ गए? कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और कारण भी दो तरह का होता है, एक भीतरी कारण और एक बाहरी कारण। बाहरी कारण अनेक होते हैं पर भीतर का कारण एक ही होता है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, अच्छा बुरा है, शुभ अशुभ है, उन सब का भीतरी कारण है हमारा कर्म। बाहर के कारण में अनेक चीज़ें जुड़ती हैं, पर्यावरण, परिस्थितियाँ, इन्वायरमेंट, सब चीज़ें जुड़ती है, जैसे लोगों के बीच हम रहते हैं। रहा सवाल कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन पे सीधा कोई भी प्रभाव नहीं डालते। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है वो हमारे अच्छे बुरे कर्मों के कारण है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना है। क्या ये ग्रह नक्षत्र का संबंध? ऐसा कहा जाता है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। हमारे शरीर में जो तत्व है वही तत्व ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड के तत्व और हमारे शरीर के तत्वों का जब समीकरण ठीक बना रहता है तो हमारा जीवन स्मूथ चलता है, और उनका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है तो हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हमारी मनोदशा प्रभावित होती है, हमारा शुभाशुभ प्रभावित होता है। ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं ये प्लेनेट से प्रभावित होते हैं, सौर मंडल से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा के पिंड हैं। जितने सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र हैं ये ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं, और ये चलते मूव होते रहते हैं। तो इनके मूवमेंट से प्रकृति के तत्वों में, रसायनों में परिवर्तन आ जाए। समझ गए? और जब उनके परिवर्तन से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है और हमारे शरीर के भीतर के तत्वों के साथ उनका तालमेल छूट जाता है तो हमारे साथ रोग, शोक, संताप आदि हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर के कर्मों की केमिस्ट्री बदल जाती है। कर्म और आत्मा का भी जो एक संबंध है वो एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है। तो ये रसायन से रसायन प्रभावित होते हैं। तो हमारे यहाँ वो तो ग्रह नक्षत्र अपनी गति से चल रहे हैं। हमारे ज्ञानियों ने ग्रह नक्षत्रों की गति को पकड़ करके एक साइंस डेवलप किया जिसे ज्योतिष विज्ञान के रूप में जाना गया, और ये देखा कि जिस समय कोई व्यक्ति जन्मा तो उस समय ये ग्रह, ये नक्षत्र कहाँ पर था। तो इस समय जन्म लेने वाले व्यक्ति के शरीर के तत्व में किन किन चीजों की प्रधानता होगी, और उसके हिसाब से एक कैलकुलेशन बनाया गया कि आज यहाँ है, 20 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा। तो उसके हिसाब से गणित विकसित कर दिया गया। तो है तो मूलतः हमारा कर्म, और कर्म के इस कंपोजिशन को प्रभावित करता है ये ब्रह्मांड का सौरमंडल। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े तो उसके हिसाब से गोचर, एक जो कुंडली बनाई जाती है ना, तो एक इसको बोलते हैं गोचर, होरास्कोप बनाया गया, और उसके आधार पर उसकी व्याख्या की जाने लगी। बाद में लोगों ने इसको अपनी दुकानदारी का जरिया बना लिया। इसके नाम से ढेर सारे ठटकर्म शुरू हो गए, ये करो, वो करो, ये करो, अनेक प्रकार के कर्मकांड उठा शुरू कर दिए, और ज्योतिष का सिद्धांत एक आध्यात्मिक सिद्धांत होने के बाद भी बदनाम हो गया। तो ग्रह नक्षत्र को पूजने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रह जब तुम्हारा बिगाड़ते ही नहीं तो सुधारने का सवाल क्या। तुम्हारे सुधार और बिगाड़ का मूल है कर्म। तो उस कर्म को ठीक करने के लिए बाहर के वातावरण में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो अपने मन के वातावरण में परिवर्तन करें। जब भी अशुभ का उदय हो खूब शुभ अनुष्ठान करें, खूब भगवान की भक्ति करे, पूजा करे, नमोकार का जाप करे, भक्तामर का पाठ करे। उससे हमारे अंदर जो भावनात्मक चेंज आएगा और एक वाइब्रेशन आता है। आजकल इस पर काफ़ी साइंस डेवलप हुआ है कि जो हम साउंड्स के वाइब्रेशंस को अगर एक दूसरे तक प्रक्षेपित करते हैं तो वाइब्रेशंस, ये भी एक प्रकार का रसायन है, एक पुद्गल है, और कर्म भी पुद्गल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उससे बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ, ध्यान, साधना, तपस्या आदि से हमारे जीवन में बदलाव आता है, न कि ग्रह नक्षत्रों को पूजने से। इसलिए कोई भी ग्रह नक्षत्र की बात हो उनको मत पूजो, भगवान को पूजो, जीवन सुखी होगा।
हाँ पूछो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं यश भट्ट, सोनीनगर अजमेर से। मेरी जिज्ञासा यह है कि मुनिवर, आप बिहार और निहार में अपना कमंडल किसी को भी पकड़ने के लिए दे देते हैं, पर जब आप आहार पर जाते हैं तब आप कमंडल अपने साथ ही रखते हैं, ऐसा क्यों? भाई आहार पे हम जा रहे हैं, उस समय हमारा मौन है। कमंडल हम किसी को क्यों दें? वो हमारी मुद्रा है और वो उसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि महाराज अभी आहार को लेकर के आहार के लिए आ रहे हैं, इसलिए उस समय हम लोग अपने साथ ही रखते हैं। और वहाँ जाकर के पाँव भी धोना होता है, पाँव कौन धुलाएगा, इसलिए कमंडल अपने पास रखते हैं। हाँ पूछो। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम अंशिका जैन है, मैं मदार अजमेर से हूँ। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम अगर शास्त्र को विराजमान करते हैं और हम उसे पढ़ते हैं और हम लोग कहीं चले जाते हैं और वहाँ पे हमें वो शास्त्र नहीं मिलता, तो हम दूसरा शास्त्र पढ़ सकते हैं और हमारा स्वाध्याय का नियम है, तो हम उसे बीच में से पढ़ सकते हैं या फिर हमें शुरू से चालू करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। पहले तो ये बताओ, तुम स्वाध्याय करती हो? महाराज सामायिक करती हूँ। सामायिक भी करती है? गजब। कौन सी क्लास में पढ़ती हो तुम? महाराज 7th। वाह, ऐसी बच्ची के लिए एक बार तालियां बजा करके स्वागत करना चाहिए कि 7th में पढ़ने वाली बच्ची सामायिक करती है। निश्चित तुम्हें यह संस्कार तुम्हारी माँ या तुम्हारी दादी से मिला होगा। किसको देख करके तुम सामायिक करती हो? महाराज मम्मी। तुम्हारी मम्मी है इस सभा में? हाँ, एक बार खड़े हो जाओ, देखो ये है संस्कार। लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और ये सामायिक करती है, स्वाध्याय करती है, जीवन निश्चित आगे बढ़ाएगी, तुम्हारा जीवन आगे बढ़े। अगर ऐसी स्थिति हो तो कहीं बाहर जाओ, कोई एक ग्रंथ पढ़ के उसका कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक प्रसंग पढ़ लो तो कोई दोष नहीं। पूछो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं यश जैन, वैशाली नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि नम्रता और उदारता किसे कहते हैं और हमें इसे अपने जीवन में कैसे लाकर अपना जीवन सुधारना चाहिए? देखो, नम्रता का मतलब है डाउन टू अर्थ होना, समझ गए? झुकना, विनम्र होना, हम्बल होना। और उदारता का मतलब है जेनरस होना। उदारता मतलब अपना हृदय विशाल होना, सबके प्रति लोगों की गलतियों को अनदेखा करना और जितना बन सके औरों को सहयोग करने की कोशिश करना। तो इनको अपना आदर्श बनाओगे, निश्चित आगे बढ़ पाओगे। नमोस्तु महाराज। हाँ पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम श्रेया जैन है और मैं इंदौर से आई हूँ। मेरी शंका ये है कि अभी मैंने 12th की एग्ज़ाम दी है और अब मैं CS कर रही हूँ, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं B.Ed करूँ, पर मेरा मन है कि मेरे को CS करना है और वो बहुत सारे लोगों से मुझे मतलब पूछने का बोलते हैं कि इनसे पूछ ले कि क्या करना चाहिए, बट मुझे तो CS ही करना है, पर उनका मन नहीं है, तो मैं क्या करूं? उनकी मन की सुनूं या फिर मेरे मन की सुनूं? ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारी जैसी बहुत सारी बच्चे और बच्चियों की दुविधा है। क्या करूं? या तो अपने फ्रेंड्स को देख करके करते हैं और अपनी वस्तुतः कोई बच्चों गड़बड़ नहीं करो। हाँ, हमको अपना कैरियर कैसे बनाना है, हमें बहुत सोच विचार के करना चाहिए। एक दूसरे की देखा देखी नहीं, माँ बाप के कहने से भी नहीं। आजकल बहुत सारे लोग इस तरह के काम करने लगे हैं जो पढ़ लिख जाने के बाद उनके लिए कोई अवसर नहीं मिलता। हम तो कहेंगे ऐसी दुविधाग्रस्त स्थिति में किसी अच्छे कैरियर काउंसलर से काउंसलिंग लेनी चाहिए और फिर सोच विचार करके तय करना चाहिए कि हमको क्या चुनना है। ठीक है, चलो आगे। हाँ। नमोस्तु 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 महाराज जी, मैं क्षितिज जैन गुड़गांव से। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैसे हम महाराज आपके लिए या महाराजों के लिए, भगवान के लिए कभी वर्ष हम लोग मंदिर की व्यवस्था तोड़ते हैं। कभी जैसे आहार एक बार देना होता है, एक ही बार देना होता है, हम 2 बार देते हैं और कई बार झूठ भी बोलते हैं, कभी अभिषेक के लिए, पूजा के लिए ऐसा करते हैं। तो क्या ये सही है और हमें करना चाहिए और इसका क्या फल है? देखो, ये धर्म के लोभ में ऐसा कर देते हैं, इसका बुरा फल तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमें संतोष रखना चाहिए। चलो अब पूछे। महाराज जी के जन्म में मेरा बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं खुशी जैन, वैशाली नगर छत्तीसगढ़ में से। मेरी शंका ये है कि हमारे धर्म में लिखा है कि पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। किंतु हम आज देखें तो कोई भी इन 5 पापों को नहीं मानता। हिंसा नहीं करनी है तो भी हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सब पाप से नहीं डरते, सब दुर्योधन की संतान बन गए। समझ गए? चलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम प्रथम जैन है और मैं बांसवाड़ा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पहले तो जैन धर्म
दिगंबर पंथ और श्वेतांबर पंथ में बटा। उसके बाद दिगंबर पंथ में भी बहुत सारे पंथ बिखर गए, तो वो क्यों बिखरे, कैसे बिखरे, और उनको वापस जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, पंथ तो हमेशा बनते हैं और बिखरते हैं, समझ गए? ये बनते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, इनके कई कारण हैं, समझ गए? सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, सबका अपना अपना आग्रह, सबका अपना अपना ईगो। तो हम क्या करें, हम इन पंथों और परंपराओं में न उलझें, हम अपने पथ को देखें और अपना रास्ता तय करें, बाकी बातों में उलझने में कोई सार नहीं। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम मुस्कान जैन है, मैं विशाल नगर अजमेर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि लोग जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही उन्हें धोखा दे देता है और फिर किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता, और इसी कारण लोग आजकल इतने सेल्फिश हो गए हैं कि खुद का काम निकलते ही दूसरों को पूछते तक नहीं है। इस सेल्फिशनेस को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है इस बच्ची ने, कि जिस पर भरोसा करते हैं प्रायः उसी से धोखा हो जाता है, और इस कारण से लोग प्रायः सेल्फिश हो गए। वस्तुतः हमें व्यक्ति को पहचान करके काम करना चाहिए और किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा तो करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों की मनोवृत्ति पूरी तरह सेल्फिश हो गई। तो ऐसी जगह हमें बहुत सावधान होकर के चलने की आवश्यकता है, और अगर हम सावधान नहीं होंगे तो धोखा तो खाएंगे। जहाँ तक सेल्फिश होने की बात है वो अच्छी बात नहीं है। हम धोखा खा जाएं पर जीवन में कभी किसी को धोखा न दें, ये हमारे जीवन का एक मंत्र होना चाहिए। धोखा खाने में ज़्यादा नुकसान नहीं है, पर धोखा देने में बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि धोखा का कार्य एक बड़ा बुरा कार्य है, और इसे हम जीवन में कभी न करें। स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर परमार्थ को हम भजना सीखेंगे तो धोखा करने की प्रवृत्ति से हम बचेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जब भी हम किसी से धोखा खाएं तो मन में ये सोचे कि देखो, अगले ने मुझे धोखा दिया तो हम कितना हर्ट हुए, हम किसी को धोखा देंगे तो वो कितना हर्ट होगा। बस अपनी वेदना को याद रखोगे तो जीवन में कभी किसी दूसरे को धोखा देने का भाव नहीं हो सकेगा। संजना जैन आगरा तैयार है? तुम पूछो। नमोस्तु महाराज जी, मैं आयुष जैन भोपाल से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं लेफ्टी हूँ, मैं पूजा, प्रक्षाल, आहार आदि सब लेफ्ट हैंड से करता हूँ, तो लोग मुझे टोकते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ? झगड़े में मत पड़ो, दोनों हाथ से करने लगो। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ये शंका मेरी सासू माँ की है। उन्होंने वर्षा का पानी एकत्रित कर रखा है जैसे आपने बताया था, और टाँके वाले को बुलाया था लेकिन उसने समझ में नहीं आया तो मना कर दिया। तो उन्हें ये पूछना है कि हमने बड़ी बड़ी टंकी में भर रखा है पानी, स्टील टंकी में, वाटर फिल्टर में। इस विषय को मेरे पास बार बार मत दोहराइए। जो नंबर आपके चैनल पर चल रहा है आप उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको सारी व्यवस्था बता देंगे। और काम इकट्ठा किए हुए पानी में कितनी मर्यादा होती है? कोई एकदम लास्ट तक रहेगी, कभी खराब नहीं होगा। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दयांश जैन है, मैं सुकन्या परिवार से अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे दोस्त कभी कभार मेरे को नॉनवेज होटलों में पार्टी देते हैं, तो हमको वहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? जब मेरी मम्मी मेरे को टोकती है कि हमें वहाँ का खाना तो क्या पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो हमें वहाँ पानी भी पीना चाहिए, तो उसमें ऐसा क्या दोष होता है? एक बार नॉनवेज होटल में जहाँ खाना बनता जाकर देख लो, तो कभी खाने का भाव ही नहीं होगा। वेज नॉन वेज सब एक साथ होते हैं, समझ गया? इसलिए कभी नहीं खाना चाहिए। अभी मुझे किसी ने क्लिपिंग दिखाई पिज्ज़ा हट की, जहाँ चूज़ों को साग सब्जियों की तरह कट किया जा रहा, मिक्सी से। एक कटर है एकदम ऐसे जैसे गाजर मूली रूह कांप जाए, ऐसे, समझ गया? इसलिए नॉन वेज होटल में पाँव रखना भी पाप है, कभी मत जाना। हाँ। महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं ऋषिका जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब सुबह स्कूल जाते हैं तो मंदिर नहीं जा पाते, पर शाम को मंदिर ज़रूर जाते हैं, तो क्या हमें उतना ही पुण्य मिलेगा जितना सुबह मिलना चाहिए? देखो, सुबह नहीं जा पाती, शाम को जाती, अच्छा है। सुबह का पुण्य सुबह जैसा होगा, शाम का पुण्य शाम जैसा, लेकिन नहीं जा पाओ तो जरूर जाओ। आगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नमन जैन है, मैं सुगी सेवनिया भोपाल से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि दुनिया में सारे गेम है, बस ऐसा कोई गेम नहीं जिसमें धर्म आए। बहुत अच्छा सवाल है। सारे गेम है पर ऐसा कोई गेम नहीं जिससे धर्म आए। अब मैं तो कहूँगा लोगों को इस तरह के गेम बनाना चाहिए जिससे बच्चों की धर्म में रुचि हो और खेल खेल में वो धर्म को सीख सके। हाँ, इधर से पूछो।
नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नेहल जैन है, मैं वैशाली नगर अजमेर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, हमने आपको केस लोग करते हुए तो देखा, पर आपके नाखून जब बढ़ जाते हैं तो उन्हें आप कैसे हटाते हैं? हम लोग उंगलियों से काट लेते हैं, छील लेते हैं, ज़मीन में घिस लेते हैं। चलो पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अच्छे और सच्चे दुरू की क्या पहचान है? अच्छे और सच्चे दुरू की क्या पहचान? हाँ, अच्छे और सच्चे दुरू की क्या पहचान? देखो, जो धर्म के मार्ग में ठीक ढंग से लगे हैं, 5 इंद्रियों के भोग और विलासता से दूर हैं, आरंभ से दूर है, परिग्रह से दूर है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही सच्चे और अच्छे गुरु होते हैं। ठीक है? नमस्ते गुरु। इधर पूछो। हाँ। महाराज जी, मेरा नाम श्रेयांश जैन है, मैं कोटा से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शतरंज खेलने में क्या दोष है? शतरंज एक खेल है, ये जो तुम लोग वीडियो गेम वगैरह खेलते हैं ना, उससे अच्छा है, इससे दिमाग तेज होता है। महाराज जी, लेकिन हम उसमें पीसेस काटते हैं, मतलब राजा रानी ऐसे। वो सिंबॉलिक है। हाँ। है तो उसमें थोड़ा रहता है, लेकिन वैसा गेम नहीं है जैसे अपन वीडियो गेम वगैरह में खेलते हैं। तो खेल सकते हैं, अपेक्षाकृत खेल सकते हैं। चलो, हमारे गुरुदेव तो बहुत अच्छे शतरंज के खिलाड़ी थे, समझ गए? हाँ, आज शतरंज खेलोगे तो कल हम लोगों की तरह खेलने लगोगे। हाँ बोलो बेटे। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम शैलवी गंगवाल है, मैं धार मध्य प्रदेश से आई हूँ। हाँ, मेरी शंका ये है कि हमें कौन सा दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य की प्राप्ति हो और मोक्ष मिले? तुम लोगों के लिए सबसे बड़ा दान है अभय दान। किसी को मारो मत, यही तुम्हारा दान है। तुम दान करोगे जब तुम कमाओगे, और अपनी शेविंग का पैसा जो तुमको पॉकेट मनी मिलती है ना, उस पैसे को अच्छे कार्य में लगाओ, मंदिर में लगाओ, धर्म के कार्य में लगाओ, समझ गए? दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, तब दान होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछो बेटे। महाराज जी, मेरा नाम सम्यक जैन है और मैं वैशाली नगर अजमेर से आया हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग गुटखा वगैरह ये सब खाते हैं और फिर धर्म भी बहुत करते हैं, तो महाराज जी उनको पुण्य लगता है कि नहीं लगता? उनके पुण्य में छेद हो जाता है, समझ गए? तो धर्म करने का पुण्य तो लगता है, लेकिन गुटखा खा के ऐसा छेद करते कि सब बाहर निकल जाता है और गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। आज के शंका समाधान के सत्र को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।